हेलो दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास। मधु आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति प्रमोद से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई सोहन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन प्रमोद हर बार मना कर देते थे। आज मधु ने सुबह जल्दी उठकर प्रमोद के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले प्रमोद ने मधु से कहा, मधु एक बार फिर से सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? मधु बोली, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफ़ी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। मधु ने अपने भाई सोहन पर विश्वास जताते हुए कहा। प्रमोद ने मधु को देखते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। तो मधु बोली, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे से वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। प्रमोद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मधु अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। मधु अपने भाई सोहन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने प्रमोद को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। मधु का भाई सोहन, उनकी पत्नी नेहा और उनका बेटा रवि, तीनों ने मधु का स्वागत किया। सोहन ने शिकायत करते हुए कहा, दीदी कब से आपको फोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में, क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता, अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। तभी नेहा बोली, दीदी हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। फिर मधु ने बात को बदलते हुए कहा, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई, आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। नेहा चाय बनाने चली जाती है। रवि ने मधु से पूछा, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? तभी सोहन गुस्सा दिखाते हुए बोला, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। मधु सोहन को रोकते हुए बोली, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? और बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? मधु रवि को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद नेहा चाय बनाकर लाती है। नेहा सोहन से धीरे से बोली, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? सोहन बोला, तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर प्रमोद ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त रोहित ने पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? तो प्रमोद ने कहा, यार क्या बताऊं, मधु अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने उसे समझाया तो उसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है, यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और मधु उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिनों से मधु को फोन कर माफी मांग रहा था। मधु ने उसे माफ भी कर दिया। रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। प्रमोद बोला, नहीं, यह जरूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन सोहन ने मधु से कहा, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुरानी पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। मधु आश्चर्य से बोली, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। सोहन बोला, वो माँ तो वृद्धा आश्रम चली गई। मधु चिल्लाई, क्या तूने माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया?
सोहन ने कहा, हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। मधु गुस्से से बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्धा आश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। तब सोहन मधु को घूरते हुए बोला, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। ये सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मेरे पति ठीक ही कहते थे कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो। मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर मधु घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है। वह प्रमोद को फोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस सोहन को पकड़ लेती है और फिर मधु सोहन से कहती है, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा, अब तू जेल में रहेगा और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चे को भी मिलेगी। प्रमोद यह सुनकर सोहन के बच्चे रवि के लिए चिंतित हो जाता है और मधु को समझाता है कि सोहन को माफ कर केस वापस ले लो। प्रमोद के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। सोहन रोते हुए प्रमोद से कहता है, जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। प्रमोद ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धा आश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।